राधे राधे दोस्तों। गांव के किनारे से थोड़ा हटकर शहर की तरफ जाती पक्की सड़क के पास एक छोटा सा नगर संजीव का घर था। उस घर में हंसी कभी ताला लगाकर नहीं रखी जाती थी। सुबह की शुरुआत माँ की रसोई से खनकती चूड़ियों से होती। पिता अखबार पलटते हुए बच्चों की शरारतों पर मुस्कुरा देते थे और चारों बच्चे, तीन बेटियां और एक बेटा, जो घर की अपनी आवाज़ों से भरे रहते थे। सबसे बड़ी बेटी का नाम अनामिका था। समझदार, जिम्मेदार और आंखों में हमेशा अनकही चिंता की परछाई उसमें साफ दिखती थी। उसे छोटी थी काव्या, बातूनी, सपनों से भरी हुई, हर चीज़ों को रोमांस की नज़रों से देखने वाली लड़की थी। तीसरी बेटी पायन, चुपचाप रहने वाली, किताबों में खोई रहने वाली, भावनाओं भावनाओं को शब्दों में नहीं पर नज़रों से जीने वाली थी। सबसे छोटा बेटा था आरव, घर की जान, शरारतों का सरताज, माँ का लाडला और बहनों का दुलारा था। माँ, जिनका नाम था सविता, कभी थकान को अपने चेहरे पर नहीं आने देती थी। पिता रमेश साधारण नौकरी करते थे मगर दिल के बहुत बड़े थे। उनका मानना था कि पैसा कम हो सकता है पर रिश्तों में कंजूसी कभी नहीं होनी चाहिए। घर में टीवी पुराना था, मोबाइल भी असाधारण था, पर बातचीत अमीरों जैसी रहती थी। ऐसा लगता था जैसे कि सपने में है। चीज़ें बदलने लगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए रमेश घर के अंदर मोबाइल मोबाइल लगाए, स्मार्टफोन वाला। इंटरनेट घर में आ गया। शुरू शुरू में सब सामान्य था। कभी कोई गाना सुनता तो कभी कोई फिल्म देखता था। फिर एक दिन काव्या ने मोबाइल पर एक कोरियन वेब सीरीज देख ली। चमकदार शहर, खूबसूरत चेहरे, परफेक्ट जिंदगी, प्यार था, दर्द, बलिदान, सब कुछ जैसे बहुत सुंदर और बहुत ज़्यादा दुखद था। काव्या ने यह सब माँ को भी दिखाया। सविता को शुरुआत में समझ भी नहीं आया, पर धीरे धीरे उसे भी आदत पड़ गई। पिता रमेश पहले हंसते थे, ये क्या अजीब सी भाषा वाले चैनल देखते रहते हो। एक दिन वे भी बैठकर देखने लगे। रात का खाना देर से खाने लगे। बातें कम होने लगी और स्क्रीन पर सब ज़्यादा ध्यान देने लगे। अनामिका ये सब देखती थी। उसे अच्छा नहीं लगता था कि माँ बाप अब बच्चों से कम और फ़ोन में ज़्यादा बातें करने लगे थे। पायल चुप रहती थी, ऊपर उसकी आंखें पूछती थी, हम यही हैं, क्या हमें कोई देख रहा है। इधर आरव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस खेल में और अपने दोस्तों में लगा रहता था। वेब सीरीज की कहानी दिल में उतरने लगी। सविता और रमेश के दिल में। वहाँ की माताएं दुख से भरी रहती थी। पिता त्याग में खुद को ख़त्म कर लेते थे। सविता को लगने लगा कि उसका जीवन फीका है। रमेश को अपने आप में नाकामी दिखने लगी। तुलना एक जहर से होती थी। धीरे धीरे फैसला हुआ। एक दिन सविता रोने लगी। काव्य ने पूछा तो बोली, देखो वहाँ की माँ अपने बच्चों के लिए क्या क्या सहती है और हम कुछ भी नहीं खास कर पा रहे हैं तुम बच्चों के लिए। रमेश चुप थे पर भीतर से धीरे धीरे टूट रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे अपने परिवार को वैसी ज़िंदगी नहीं दे पाएंगे जैसी स्क्रीन पर दिखती है। दिन बीतते गए। घर में हंसी कम और खामोशी ज़्यादा रहने लगी। अनामिका ने कई बार समझाने की कोशिश की, माँ ये सब कहानी है, हमारी ज़िंदगी असली है और उसे कहानी में ही रहने दो। पर कहानी जब दिल पे राज करने लगे तो सच्चाई की आवाज़ धीमी लगने लगती है। ऐसा ही कुछ उन दोनों की ज़िंदगी में भी हो रहा था। एक रात बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी, बच्चे अपने कमरों में थे। सविता और रमेश छत पर गए। शायद हवा लेने आई थी, शायद खुद से भाग रहे थे। उनके मन में वही दृश्य घूम रहे थे, त्याग, दर्द और महानता की मूरत। सुबह जब अनामिका ने माँ बाप को आवाज़ लगाई, कोई आवाज़ ना आने पर उसे बेचैनी होने लगी। उसने छत की ओर देखा। बारिश के पानी में कुछ लाल रंग घुला हुआ था। उसकी चीख में पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। उस दिन घर में सिर्फ दो लोग ही नहीं बल्कि पूरा परिवार, पूरा संसार टूट गया था। तीन बेटियां और एक बेटा अचानक बड़े हो गए थे। अनामिका ने माँ की जगह संभाली, पिता की जगह घर की जिम्मेदारियां ली। उधर काव्या खुद को दोषी देती थी, अगर मैंने वो सीरीज ना दिखाई होती तो आज हमारे माँ बाप जिंदा होते। पायल ने बोला, और कम नहीं। आरव रात को डरकर जाग जाता था, माँ को ढूंढता था
पर उसकी माँ का साया उसके सर से हट चुका था। समाज ने बातें की, किसी ने कहा मोबाइल का ज़माना बहुत ख़राब है, किसी ने कहा माता पिता बहुत कमज़ोर थे जो खुद को संभाल नहीं पाए, पर किसी ने बच्चों के दिल की तड़पें नहीं सुनी। समय बीतता गया, पर कुछ घाव निशान छोड़ जाते हैं। अनामिका ने पढ़ाई के साथ साथ परिवार को जोड़े रखा। काव्य ने एक दिन वही मोबाइल बंद किया और किताबें उठाईं। पायल ने लिखना शुरू किया, अपने दर्द को शब्दों में उतारने लगी। आरव ने धीरे धीरे मुस्कुराना सीखा, पर उसकी हंसी में अब मासूमियत कम और समझदारी ज़्यादा थी। कई साल उसी छत पर अनामिका खड़ी रहती थी। नीचे वही शहर था, वही सड़क थी, पर उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, माँ पापा, आपने हमें छोड़ा नहीं। हमें सिखाया है कि असली ज़िंदगी स्क्रीन की नहीं होती, एक दूसरे के हाथ थामे रहने से होती है। यह कहानी किसी एक परिवार की नहीं है, यह हर उस घर की है जहाँ बातचीत के ज़रिए स्क्रीन ले लेती है, जहाँ तुलना प्यार से बड़ी हो जाती है, और जहाँ हम भूल जाते हैं कि हमारी साधारण ज़िंदगी ही किसी की सबसे बड़ी कहानी हो सकती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।